DMRC केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन के लेक्चर नंबर 3 पर। हेलो एल्केन के लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें देखिए लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया हेलो एल्केन का IPSC नाम, भौतिक गुण में किस प्रकार से जो है परिवर्तन देखते हैं वो भी पढ़ लिए। अब बात करेंगे क्या, आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, यानी हेलो एल्केन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को शो करता है। अब देखिए, अगर हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करना है तो सबसे पहले देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन का अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं किसका, तो हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक। अपने माइंड को सेट कर लीजिए और एक कॉपी पेन ले लीजिए और कॉपी पेन पर लिखते रहिए, समझते रहिए और जो है पढ़ते रहिए। नहीं तो फिर बिना कॉपी और पेन के खाली जो है लेक्चर को सुन लेंगे और मोबाइल रख देंगे और सो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, चाहे हमारे चैनल से पढ़िए, चाहे जिस प्रकार से आप पढ़िए, बुक से पढ़ें, चाहे जैसे पढ़े, लेकिन पढ़ें तो एकदम मन से लगा के एकदम मन पढ़ें। देखिए अब यहाँ पर कहें कि हेलो एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म, हेलो एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म, तो सबसे पहले तो हेलो एल्केन को ही समझना है। क्या समझना है, हेलो एल्केन, किस प्रकार से हेलो एल्केन बना है। देखिए अगर हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन आप जो है इस प्रकार से दिखा सकते हैं हेलो एल्केन को RX। अब R क्या है, तो R कोई जो है आपका एल्किल ग्रुप है, जैसे हम मान सकते हैं CH3 और यक्स क्या है, कोई भी हैलोजन, जैसे मान लीजिए Cl। अभी देखिए अगर हम देखें कि हैलोजन में जो एल्किल समूह है और हैलोजन ये जो बंध बनाए हैं किस प्रकार के आबंध को शो करते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो कार्बन है, ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो कार्बन है अगर इसको देखें तो ये किस प्रकार का संकरण शो कर रहा है, sp3 संकरण शो कर रहा है। कैसा संकरण, sp3 संकरण। और अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका कौन सा कक्षक खाली मिलेगा, 3p कक्षक आपको खाली मिलेगा। कौन सा कक्षक, 3p कक्षक आपको खाली मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अर्थात RX जो हमारा है इसमें जो CX आबंध है, अगर इसकी मतलब प्रकृति को देखें, CX आबंध की क्या देखें, CX आबंध की प्रकृति, तो CX आबंध की प्रकृति क्या है, यहाँ पर आपको अभी हमने बताया कि कैसे संकरण है, sp3 और इसमें कौन सा 3p कक्षक अर्धपूर्ण है, जिसके अतिव्यापन से क्या बना है, CX आबंध। अगर इसमें आप जानते हैं कि हैलोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से कैसी है, अधिक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, यानी ये कैसा होगा, पोलर, मतलब आसानी से ये अपने आयनों में टूट जाएगा। अर्थात इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, मतलब ये प्लस के रूप में और ये माइनस के रूप में क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। अब देखिए इसका जो ब्रेक करने की प्रक्रिया, टूटने की प्रक्रिया है, वो किस पर डिपेंड करती है, वियोजन ऊर्जा पर डिपेंड करती है। किस पर, वियोजन ऊर्जा पर डिपेंड करता है क्या, इसका जो है आबंध की प्रकृति। अब देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पर वियोजन ऊर्जा अगर हम देखें किसका, CF का, Cl का और CBr का और किसका, Ci का। देखिए जैसे जैसे परमाणु की साइज बढ़ेगी इनके बीच का बंध क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साइज मान लीजिए इतना है और ये रहा कार्बन। अब यहाँ पर साइज देखेंगे, ये रहा कार्बन, ये रहा इतना बड़ा, ये रहा कार्बन, ये हो गया इतना बड़ा, यहाँ पर ये हो गया आपका कार्बन, ये तो हो गया इतना बड़ा। देखिए अब किसको तोड़ना इजी है, ये देखिए ये लगभग बराबर है, तो इसको ब्रेक कर पाना क्या है, कठिन। अर्थात इसकी वियोजन ऊर्जा क्या है, ज़्यादा, इसकी वियोजन ऊर्जा इससे कम, इसकी वियोजन ऊर्जा इससे कम, इसकी वियोजन ऊर्जा सबसे कम। अर्थात वियोजन ऊर्जा का क्या हो गया, वियोजन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम, वियोजन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। तो इधर की ओर क्या हो रहा है, ऊर्जा का मान लगातार क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। तो जैसे जैसे वियोजन ऊर्जा का मान घटता है वैसे वैसे हेलो एल्केन अर्थात एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता बढ़ती है। क्रियाशीलता बढ़ने का मतलब, क्रियाशीलता का मतलब एक्टिविटी,
अगर आप किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, तो अगर जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसको 4 लोग चारों तरफ से क्या कर लिए, 4 लोग चारों तरफ से इसको पकड़ लिए, तो ये चारों बंध को तोड़ पाना क्या होगा, टफ। अर्थात जितने आसानी से बंध ब्रेक करता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होती है। अर्थात सबसे ज़्यादा क्रियाशील भी कौन होगा, तो CI आसानी से क्या करेगा, बंध को तोड़ देगा। ये हो गया देखिए प्रारंभिक इंट्रो। प्रारंभिक इंट्रो आपका हो गया कि ये जो है, जो RI वाला बंध होगा वो सबसे क्या होगा, आसानी से ब्रेक कर जाएगा और उसकी क्रियाशीलता कैसी होगी, सबसे ज़्यादा। अब देखिए यहीं से रिएक्शन का जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि R में जो है कौन सा CX आबंध कैसा होता है, पोलर, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड ब्रेक करके ये कहाँ निकल जाएगा, बाहर, और इस पर आ जाएगा प्लस। तो क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा कार्बो धन आयन। क्या बनेगा, कार्बो धन आयन। अब देखिए कार्बो धन आयन के अनुसार अब आप सोचिए किस प्रकार का अटैक कराएंगे। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन आता है जो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नाभिक स्नेही। क्या नाम है, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसका एक और नाम है, क्या नाम है, इसको कहते हैं नाभिक रागी। क्या कहते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो नाभिक स्नेही होता क्या है, यानी ऐसे मूलक या ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, अर्थात उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी तो वहाँ पर आपका कौन बनता था, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर कौन है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पर कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। तो कार्बन आसानी से प्रिफर करता है, यानी आसानी से अभिक्रिया शो करता है, कौन सा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों शो करेगा, लगभग आप समझ चुके होंगे कि CX आबंध ब्रेक करेगा माइनस और ये ब्रेक करेगा प्लस। तो कौन आसानी से अटैक कर सकता है, तो अटैक कर सकता है आसानी से कौन, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए आसानी से न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है इस पर। SN1। अब देखिए जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, अब इसी पर थोड़ा सा समझ लीजिए। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही क्यों होगी, ये तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन पर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और न्यूक्लियोफाइल पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जो आसानी से जो है अटैक करके कोई भी उत्पाद बना लेता है। अब देखिए जो आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो 2 प्रकार का है। प्रारंभ में आपका पहला रिएक्शन है SN1, या इसको कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन। देखिए पहले इसको जो है थोड़ा चीज़ें आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। देखिए SN1 रिएक्शन में क्या होगा, कन्फर्म है कि कार्बन क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा और एक X क्या होगा, प्रतिस्थापी होगा। तो देखिए SN1 रिएक्शन जो होता है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। किस प्रकार से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि SN1 रिएक्शन यानी एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में। तो ये कैसी होगी, सॉरी प्रथम कोटि की ये अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए इसमें हम कुछ चीज़ें समझते हैं। SN1 रिएक्शन, तो पहली कंडीशन है कि SN रिएक्शन कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। तो प्रथम पद की बात करते हैं। प्रथम पद में क्या होता है, प्रथम पद में जो आपका कार्बो एल्किल हैलाइड होता है, कौन होता है,
एल्किल हैलाइड, सॉरी कोई भी एग्जाम्पल नहीं, एक्स लेकर चलते हैं। एक बार आर एक्स माने मेन फाउंडेशन यानी फंडामेंटल आप समझ जाएंगे तो बाकी आप एक्स की जगह कुछ रिप्लेस करिए, आर की जगह कुछ रिप्लेस करिए, मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी बदलिए, आप कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो देखिए प्रथम पद में क्या होता है, ये प्रथम पद मंद गति से होता है। प्रथम पद कैसे होता है, मंद गति पर, न तो कोई अटैक करने वाला है न तो कोई जो है आसानी से रिप्लेस होने वाला है। तो ये क्या करता है आप जान ही रहे हैं, यहाँ से बंद ब्रेक करता है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी कैसी है, ज़्यादा, विद्युत ऋणात्मकता इसकी ज़्यादा है और इसकी कितनी है, कम, क्योंकि यहाँ कौन है, कार्बन और यहाँ कौन है, हैलोजन। तो ये बंद टूटता है तो यहाँ से कौन बनता है, कार्बोकेटायन, और हैलोजन समूह यहाँ से कहाँ निकल जाता है, बाहर। सेकेंड स्टेप, द्वितीय पद में क्या होता है, द्वितीय पद में यहाँ पर आपका जो कार्बोकेटायन बना है कौन, आर प्लस, इस पर अटैक करता है कौन, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का कार्बोकेटायन पर अटैक बहुत तेजी से होता है, अर्थात तीव्र वेग से होता है, तीव्र वेग से होता है और आपका बन जाता है RNU, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ एक उत्पाद बन जाता है। तो ये SN1 रिएक्शन कितने पदों में संपन्न होता है, 2 पदों में संपन्न होता है। प्रथम पद मंद गति से होता है जिसमें कार्बोकेटायन और हैलोजन बाहर निकलता है। द्वितीय अभिक्रिया में कार्बोधनायन और न्यूक्लियोफाइल तीव्रता से अभिक्रिया करके उत्पाद का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। अब देखिए ये जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक है कौन है, कौन सा है, प्रथम स्टेप की द्वितीय स्टेप। देखिए आपको अभिक्रिया का जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक बलगतिकी उसमें पढ़ा दिया गया होगा। जो अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होती है वो वेग निर्धारक नहीं होती है, और जो अभिक्रिया बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, अति मंद गति से, वो भी जो है अभिक्रिया के रेट को, दर को बता नहीं सकती। जबकि जो अभिक्रिया मंद यानी स्लो रिएक्शन होता है वही अभिक्रिया की दर को क्या करता है, निर्धारित करता है। अब देखिए जो अभिक्रिया का वेग होगा प्रथम कोटि का, अभिक्रिया का वेग या दर वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है, वो डिपेंड करता है किस पर, अभिकारक पर। वो किस पर डिपेंड करता है, अभिकारक पर, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं, नाभिक स्नेही पर नहीं, क्योंकि नाभिक स्नेही का जब अटैक होता है तो कैसे होता है, अति तीव्रता से होता है। जब अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होती है तो उस पर जो है डिपेंड नहीं करता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो कहेंगे देखिए यहाँ पर वेग, अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखे हैं, दर समीकरण, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अभिकारक। तो कैसी कोटि की अभिक्रिया है, तो आप कह देंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इसमें और आगे बढ़े तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद और आगे बढ़ें तो हमें मिलेगा कि अभिक्रिया किस प्रकार से दिखाएं, कौन सा ज़्यादा एक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बोकेटायन होते हैं, जो कार्बोकेटायन होते हैं उसकी बात करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। नोट जरूर कीजिएगा सब, स्टेप बाय स्टेप। पॉज कर दीजिए, जो है रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए वीडियो को और नोट करते रहिए, समझते रहिए। अब देखिए पॉज कर सकते हैं आप वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार का रिएक्शन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सिर्फ अभिकारक या क्रियाकारक के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़े, कोई रिएक्शन ले, कौन इसमें जो है SN1 रिएक्शन देता है, कौन SN2 रिएक्शन देता है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए SN1 रिएक्शन वही शो करेगा जिसका कार्बोकेटायन प्रबल होगा। कार्बोकेटायन कैसा होगा, प्रबल और अस्थायी होगा। जैसे देखिए जो आपके थर्ड डिग्री होते हैं कार्बोकेटायन, थर्ड डिग्री कौन होते हैं, कार्बोकेटायन अर्थात CH3C+, ये बहुत अस्थायी होते हैं, अर्थात इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत ईजिली हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है सेकेंड डिग्री CH2+, इसके बाद आ जाता है आपका सिर्फ एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो या फिर आप कह लीजिए एल्किल ग्रुप या 1 डिग्री, और इससे भी कम कौन सा आपका हो जाता है, मेथिल, यानी मेथिल आयन आपका ये हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे तेज़ी से अभिक्रिया कौन देता है, CH3C+। क्यों, क्योंकि इसका जो है देखिए इसका रीजन ऐसे क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव लगता है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पर रूल्स लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है SN1 की अपेक्षा, SN1 के संबंध में,
तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होती है थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन का। क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम किधर की ओर, इधर की ओर क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लीजिए हम उदाहरण ले रहे हैं किसका, बताइए किसका उदाहरण ले लें। थर्ड डिग्री ब्रोमाइड का, जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर हो गया आपका CH3 आप देखिए Br की जगह Cl भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसका रिएक्शन देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, अगर इसको देखें तो ये कैसा है, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड है। कितना डिग्री है, थर्ड डिग्री। तो जैसे ही इसकी अभिक्रिया को दिखाएंगे तो मंद गति से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 और क्या बन जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा Br हो जाएगा माइनस। द्वितीय में क्या होगा, द्वितीय में कोई न्यूक्लियोफाइल ला दीजिए। चलिए CH3 हो गया, C हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, ये प्लस। कोई भी न्यूक्लियोफाइल ला सकते हैं जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, माइनस। तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा वही तो न्यूक्लियोफाइल है। ये कैसा होगा, तीव्रता से होगा और तीव्र वेग से होगा, और बनेगा क्या CH3 और क्या बन जाएगा OH, यानी थर्ड डिग्री क्या बन जाएगा आपका, थर्ड डिग्री बन जाएगा एल्कोहल। ये बन गया थर्ड डिग्री एल्कोहल। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया दिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिया। देखिए कैसे, यहाँ पर ये टूट गया, कार्बोकेटायन बना और Br माइनस गया। कार्बोकेटायन पर किसका अटैक हुआ है, कार्बोकेटायन पर अटैक हुआ है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करके ये बना लिया। तो बाहर किसको निकाला, Br को। Br का प्रतिस्थापन ही तो हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है ये कहाँ से आएगा नाभिक स्नेही, तो आप ले लीजिए NaOH, एकदम क्लियर। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ से एक चीज़ आपका और क्लियर हो जाएगा, OH आ गया इधर, Na कहाँ चला गया, Br। तो ये NaBr के रूप में कहाँ निकल जाएगा, बाहर। NaBr के रूप में कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो ये हो गई आपकी क्या, SN1 रिएक्शन। इस प्रकार से आपका SN1 यानी एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए अभिक्रिया किस प्रकार की से हुई, दो पदों में संपन्न हुई। एक पद में कौन बना, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन पर अटैक किसका हुआ, जो है न्यूक्लियोफाइल का, और तीव्रता से क्या बन गया हमारा उत्पाद। इसमें देखिए क्रियाशीलता का क्रम एकदम याद रखिए कि थर्ड डिग्री वाला जो एल्किल होता है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, सेकेंड का उससे कम, और फर्स्ट का उससे कम, और मेथिल आयन का सबसे कम, मेथिल धनायन का। इसको आप नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट करते रहेंगे, समझते रहेंगे। अगर कुछ आपको कोई दिक्कत है या फिर हो सकता है मैं भी, देखिए सब चीज़ें मतलब केमिस्ट्री में समझ लीजिए सब कुछ नहीं पता है। देखिए जो कह दिया कि हमें सब कुछ पता है, समझ लीजिए उसको कुछ नहीं पता है। यहाँ पर देखिए रिएक्शन के दौरान कुछ पॉइंट आप भी हो सकता है बाय मिस्टेक हो जाए, लेकिन हम जितना आपको पढ़ाएंगे उसमें किसी प्रकार का मिस्टेक आपको नहीं मिलेगा। एकदम मतलब बढ़िया से एकदम जांच कर एकदम अच्छे से हम आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो अब इसको जो है यहाँ पर हम मिटाते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए SN1 रिएक्शन के संबंध में प्रमाण पूछता है। SN1 रिएक्शन के संबंध में क्या पूछता है, प्रमाण। और एक पूछता है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब समझते हैं, किस प्रकार का यौगिक बना, D बना, L बना, मतलब R बना, S बना, ये सब चीज़ें आपको बहुत पूछता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। चलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में आपसे पूछता है कि SN1 रिएक्शन में किस प्रकार का जो है स्टीरियो रिएक्शन का त्रिविम रसायन क्या है। ये बहुत बार जो है पूछा गया है कि SN1 रिएक्शन का त्रिविम विन्यास क्या होता है। अब जरा देखिए यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि अभिक्रिया के दौरान जैसे यही रिएक्शन जो अभी हमने आपको बताया उसी को हम लेकर चलते हैं, CH3 और ये हो गया Br। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि यहाँ पर मंद गति से अभिक्रिया होती है और थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे
बढ़िया है। और यहाँ पर Br कैसा हो गया, माइनस, मतलब बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हुआ है, कार्बोकेटायन। अब इसी कार्बोकेटायन पर हम अटैक करते हैं किसका, अटैक करते हैं हम जो है न्यूक्लियोफाइल का। अब देखिए क्या ज़रूरी है, अब यही देखिए यहीं पर है स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्या ज़रूरी है कि ये OH सामने से ही अटैक करता हो या ये OH बैक साइड से अटैक करता हो, किस प्रकार से ये अटैक करता होगा। तो इसके स्टीरियो को समझने के लिए हम इसको जो है इस प्रकार से देखिए व्यक्त करेंगे। देखिए कैसे, ये हो गया C, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया मोटी लाइन से वेज एंड डैश में, ये डॉटेड लाइन बता रही है कि ये बैक साइड है, पीछे साइड, और ये मोटी लाइन बता रहा है कि ये सामने की साइड में है। और ये एक हो गया आपका CH3, ये बन गया कार्बोकेटायन। देखिए OH फ्री है, ये सामने से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अब देखिए इसका, सामने से भी ये अटैक कर सकता है और बैक साइड से। अगर ये सामने से अटैक किया तो कैसा उत्पाद बनेगा, सोचिए, सामने से अटैक करेगा तो ये आके इस पे जुड़ेगा, सभी यौगिक इधर की तरफ चले जाएंगे, यानी ये हो गया अग्र अभिक्रिया। अगर ये अग्र अटैक होता है, आगे की तरफ से अग्र दिशा में होता है, ये अग्र दिशा से अटैक होता है तो क्या बनेगा, ये देखिए ये अटैक करेगा यहाँ तो क्या बनेगा, ये देखिए C, ये हो गया हमारा CH3, ये हो जाएगा हमारा कौन, ये हो गया हमारा CH3, और ये ग्रुप जो ऐसे सीधे था वो इधर की तरफ घूम जाएगा, ये हो गया CH3, और यहाँ पर कौन हो गया, OH। तो यहाँ पर ये ग्रुप आपका बन गया। और अगर इसी पर अटैक कहाँ से हो, पश्चिम दिशा से हो, कहाँ से हो, पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा माने पीछे से, अगर इधर से अटैक करता यही OH, वहाँ से अटैक न करके यहाँ से पीछे से अटैक करता, तो पीछे से जब अटैक करेगा ये पूरे ग्रुप किधर की तरफ चले जाएंगे, ये पूरा ग्रुप उधर की तरफ घूम जाएगा। अर्थात क्या बनने वाला है, देखिए C, ये हो गया CH3, ये पीछे की तरफ कौन हो गया, CH3, ये वाला ग्रुप इधर की तरफ आ गया कौन, CH3, और इधर कौन जुड़ गया, OH ना। तो यहाँ पर देखिए जो स्टीरियो मिलता है इसमें जो है 50% कौन मिलता है, D, और 50% कौन मिलता है हमारा, L। अर्थात इसमें D यानी प्लेन पोलराइज लाइट के संबंध में 50% आपको क्या मिलता है, D, और 50% आपको कौन सा मिलता है, L। तो अर्थात जब 50% L और 50% D है तो इसी को हम क्या कहते हैं, रैस्मिक मिश्रण। क्या कहते हैं, रैस्मिक मिश्रण। तो अर्थात हमें क्या मिलता है इसमें, यानी SN1 रिएक्शन के दौरान हमें रैस्मिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब देखिए SN1 के संबंध में कई बार जो है प्रमाण तो अब ये हो गया, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया। SN1 के संबंध में कई बार प्रमाण पूछा गया है, प्रूफ क्या है आपके पास कि SN1 रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है। देख लीजिए ये आपका हो गया पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी ये आपने पढ़ लिया कैसा, त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन किसका पढ़ लिए, त्रिविम रसायन पढ़ लिए SN1 रिएक्शन का। ठीक है, इस तरह से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और देखिए स्पेशली इसको समझिए, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये डॉटेड लाइन कहती है कि ये पीछे है, ये कहता है ये सामने, ये कहता है ये बाएं या दाएं होगा। ये अटैक किया अग्र से तो सीधे सीधे इन सबको ढकेल देगा पीछे की ओर, तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर ये पश्चिम दिशा से अटैक करेगा अर्थात पीछे से, तो इनको ढकेल देगा इधर की ओर, इधर आ जाएगा OH और CH3 और ये आपका बन जाएगा, एक हो जाएगा D तो एक हो जाएगा L, तो DL बन जाता है। तो D 50% और L 50% बनता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, रैस्मिक मिश्रण। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब जो है हम इसके संबंध में आपको प्रमाण देते हैं, इसके संबंध में हम आपको क्या देते हैं, प्रमाण, प्रूफ देते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ है। देखिए प्रमाण अगर दें तो ये कैसी अभिक्रिया है, पहला ही प्रमाण हो गया, एविडेंस, एविडेंस ही कहते हैं ना, प्रमाण। डाकू, अटैक हो गया, मर्डर हो गया, क्या प्रमाण है, कैसे प्रमाणित करें, हाँ अटैक हो गया
अटैक हो गया। किस प्रकार से अटैक हो गया भैया बताइए? बम फेंक दिए, उड़ा दिए सबको, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा ना। प्रमाण क्या है? तो आप कहेंगे कि जो अभिक्रिया का वेग है वो कैसा है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और किस पर डिपेंड करता है, तो अभिकारक पर डिपेंड करता है। ये पहला प्रमाण हो गया इसका SN1 रिएक्शन का। दूसरा प्रमाण ये है कि इसमें क्या बनेगा, रैस्मिक मिश्रण बनता है, दूसरा प्रमाण हो गया। तीसरा प्रमाण आप ऐसे कर लीजिए कि इसमें क्या होता है, अभिविन्यास होता है। क्या होता है? अभिविन्यास। अभिविन्यास थोड़ा सा रीअरेंजमेंट इसको कहते हैं अंग्रेजी में, रीअरेंजमेंट। अर्थात ये जो आप कार्बोकेटायन देख रहे हैं, कौन सा, 3rd डिग्री कार्बोकेटायन, ऐसे पूरा नहीं लिखते हैं, 3rd डिग्री कार्बोकेटायन, 2nd डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी कोई कार्बोकेटायन अगर 1 डिग्री में है, अगर वो किसी प्रकार से कन्वर्ट होकर 2nd डिग्री में परिवर्तित हो सकता है तो वो 1 डिग्री से किस में परिवर्तित हो जाता है, 2nd डिग्री में। इसी को कहते हैं अभिविन्यास, या क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट। यानी अपने से ही अपने आप को क्या करता है, रूप को चेंज कर लेता है। जैसे जो है गिरगिट का रूप का बदलना, वो क्या करता है, अलग अलग जो है सिचुएशन में अपना अलग अलग रूप बदलता है, वैसे ही ये भी क्या करता है, अपने रीअरेंजमेंट को चेंज कर लेता है आवश्यकता के अनुसार। अब हम बात करेंगे, देखिए SN1 रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और वो अभिक्रिया कौन सी होगी, SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, या फिर इसी को क्या कह देंगे, अभिक्रिया, इसी को कह देते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसकी स्पेशलिटी क्या है कि यह अभिक्रिया एक ही पद में क्या होती है, संपन्न हो जाती है। यह अभिक्रिया क्या होती है, एक ही पद में संपन्न हो जाती है। और इसमें देखिए, इसमें जो रिएक्टिविटी है जरा समझिए, रिएक्टिविटी वो 3rd डिग्री की सबसे ज़्यादा, 2nd डिग्री की उससे ज़्यादा, 1st डिग्री की उसमें था, किसमें, SN1 रिएक्शन, जस्ट उसी का उल्टा। 1 डिग्री सबसे तेज़ी से शो करता है SN2, फिर 2 डिग्री और फिर कौन सा, 3rd डिग्री। अब जरा इसमें बात करते हैं हम, यानी अगर कोई आपका जो है कौन है, आपका कोई एल्किल हैलाइड है, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ये एक ही पद में अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, अर्थात RNU बन जाता है और X कहाँ निकल जाता है, बाहर। देखिए ये इस अभिक्रिया में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है। देखिए कैसे, अगर आप कोई भी जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया मेथिल ब्रोमाइड का या मेथिल क्लोराइड का, ये हो गया CH3Cl, इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिए, जैसे मान लीजिए NaOH, या फिर यहाँ पर KOH ले लें। KOH की क्या आवश्यकता है, इससे न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये न्यूक्लियोफाइल, ये देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये आपको कन्फर्म है, ये माइनस इसके साथ, ये प्लस, ये माइनस इसके साथ, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3OH, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, KCl। तो ये हमारा हो गया, देखिए SN2 रिएक्शन, और ये एक ही पद में क्या होता है, संपन्न हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए अब यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है ये मंद गति से होता है और एक ही पद में होता है। तो एक ही पद में हुआ तो किसके किसके ऊपर डिपेंड किया, देखिए ये है हमारा अभिकारक, यही तो है अभिकारक या क्रियाकारक, और ये कौन है, ये हमारा है नाभिक स्नेही अर्थात न्यूक्लियोफाइल। यानी अब ये अभिक्रिया का जो दर है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये अभिकारक के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक ही पद में अभिक्रिया हो रही है मंद वेग से, तो दोनों के ऊपर डिपेंड कर दिया। तो अभिक्रिया का पहला जो आ गया कि अभिक्रिया का वेग किसके किसके ऊपर डिपेंड कर दिया भैया, तो अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता पर, और साथ में किसके, न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही की सांद्रता पर। तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो कहेंगे ये हमारी अभिक्रिया हो गई भैया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये देखिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि दो सांद्रता पर निर्भर करता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अगर एक ही की सांद्रता पर डिपेंड करता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये कितने कोटि की अभिक्रिया है, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है।
अब देखिए इसके संबंध में क्रियाशीलता का क्रम बता दिए, 1 डिग्री सबसे तेज, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम। ये क्रम भी आप देख लिए क्रियाशीलता का। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर SN1 रिएक्शन क्लियर है तो SN2 बड़े इजी वे में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका जो है हम एग्जाम्पल लेकर इसका जो है विश्लेषण करते हैं, किस प्रकार से ये रिएक्शन हो रहा है। देखिए मार्कर का इंक थोड़ा कम हो गया है, इंक भी हम भर लेते हैं। आप समझते रहिए कि यहाँ पर जो है 1 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे इफेक्टिव या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके संबंध में, SN2 रिएक्शन के संबंध में। और SN1 में कौन होता था, 3 डिग्री। ये चीज़ें आप क्या करेंगे, एकदम जान लीजिए कि आपको क्लियरली एकदम आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है एक रिएक्शन से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से। देखिए SN2 रिएक्शन में एक संक्रमण जो है ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यानी एक संक्रमण अवस्था बनती है। ज़रा उसके बारे में देखते हैं। देखिए जब प्रारंभ में आपका कौन, ये देखिए ये हो गया हमारा C कार्बन, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, और ये बगल में मान लीजिए आ गया Br। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का क्या हो गया, अटैक। न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होता है तो ये कैसा होता है, मंद गति से होता है। तो मंद गति से होता है तो ये अटैक कैसे करता है, ये अटैक करता है देखिए इसमें बैक साइड से, और सामने से तो स्पेस ही नहीं है, सामने से कौन है, Br। तो ये अटैक करता है इसके बैक साइड से। तो किस प्रकार का बनता होगा ये ट्रांजिशन, देखिए कार्बन हो गया, H हो गया, अभी से H को आप चाहे ऐसे बना लीजिए, देखिए H हो गया, और यहाँ से अटैक कर दिया कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल कई बार में नहीं जुड़ता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, इसको ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर कौन है, H और H, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है किसका, Cl का। तो इसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलते हैं। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, फॉर्म हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पूरी तरह ब्रेक, ये बाहर, और ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, फॉर्म होगा। तो क्या बनेगा, तो आप देखिए इधर से झटका मार रहा है, इधर से कार्बोकेटायन आके यहाँ अटैक किया तो इनको ढकेल देगा इधर की ओर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है आपका CH, और इधर की तरफ से कौन आ जाता है आपका, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस अभिक्रिया में एक चीज़ ध्यान दिए आप, यहाँ से अटैक हुआ और ये वाला जो इधर था वो उधर की ओर क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे आप देख रहे होंगे नॉर्मली किसी चीज़ को, देखिए जैसे छतरी है, अगर छतरी को बारिश में लेकर जा रहे हैं, हवा तेज़ चली तो क्या होगा, अगर हवा तेज़ चली तो छतरी का जो मुंह ऐसे ऊपर की ओर है वो घूम के कहाँ हो जाता है, उल्टा। जस्ट लाइक ये आपका रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, पीछे से ये सब ढकेल के किधर आ गए, इधर, और इधर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, और इसका विन्यास क्या होता है, इसका जो मतलब स्टीरियो होता है, इसका त्रिविम विन्यास जो होता है वो कैसा हो जाता है, चेंज होता है। अगर डी होगा तो एल हो जाएगा, एल रहेगा तो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका, इसको आप नोट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए किस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम बात क्या करेंगे कि इतना तो क्लियर है कि संक्रमण तत्व बनेगा, ये इसका क्या होगा, अभिविन्यास यानी त्रिविम विन्यास का प्रतिलोमन हो जाएगा। या इस प्रकार अगर डी है तो यल, अगर यल है तो कैसा बन जाएगा, डी बन जाएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, आगे समझते हैं। अब आगे अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब हमें स्टीरियो में नहीं पढ़ेंगे, हम स्टीरियो चेंज हो जाएगा। ये तो समझ गए ना, त्रिविम रसायन क्या होता है, डी रहेगा तो एल हो जाएगा, एल रहेगा तो डी हो जाएगा। इसे कहते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। एक बार पूछा था ये SN2 रिएक्शन में कैसा प्रतिलोपन होता है, प्रतिलोमन, तो कहेंगे वाल्डन प्रतिलोमन होता है, इसे वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके संबंध में हम क्या लिखवा देते हैं आपको, प्रमाण, प्रूफ क्या है कि ये SN2 रिएक्शन है। तो पहला प्रमाण है अभिक्रिया का वेग। वेग कैसा है, वो अभिकारक पर भी निर्भर कर रहा है, और साथ में किस पर निर्भर कर रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल पर भी निर्भर करता है, इसकी सांद्रता पर। और सेकेंड पॉइंट हम लिखवा दें आपको, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड क्या हो गया
कि इसमें प्रतिलोमन होता है। अभिविन्यास का कैसा हो जाता है? प्रतिलोमन हो जाता है, अर्थात अभिविन्यास चेंज हो जाता है। अभिविन्यास क्या होता है? चेंज हो जाता है। और तीसरा हम आपको बता दें कि यहाँ पर किसी प्रकार का आपको रैस्मिक मिश्रण प्राप्त नहीं होता है, किसी प्रकार का रैस्मिक मिश्रण नहीं बनता है। ये कहाँ रैस्मिक मिश्रण बना? जब डी और यल बराबर रहते हैं तब ना रैस्मिक मिश्रण बनता है। इसमें तो जो डी है सीधे सीधे किस में चेंज हो जा रहा है? यल में। तो यहाँ पर कोई भी रैस्मिक मिश्रण में थोड़ा सा समझे कि अभी देखिए SN1 रिएक्शन हो गया, SN2 रिएक्शन हो गया, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों होगी? क्योंकि CX आबंध में, ये आप क्लियर है ना कि हाइड्रोजन कैसा है? विद्युत ऋणात्मकता उसकी ज़्यादा है, उस पर माइनस और C पर क्या आएगा? प्लस, अर्थात कार्बोकेटायन बनेगा। तो कार्बोकेटायन मतलब प्लस चार्ज है, उस पर कौन अटैक करेगा? यानी जिसके ऊपर माइनस होगा। और जिस परमाणु या परमाणु के समूह पर माइनस चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो किसी न किसी का प्रतिस्थापन होगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार का, SN1 और SN2, 2 प्रकार का अभिक्रिया करता है। SN1 रिएक्शन कितने पदों में संपन्न होता है? 1 पद में संपन्न होता है। उसका जैसे समझेंगे कैसे, तो कहेंगे कि अभिक्रिया की कोटि कैसी होती है, कहीं पर डिपेंड करता है अभिकारक पर। और यहाँ पर देखें तो रीअरेंजमेंट होता है, अभिविन्यास होता है। SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहीं पद में संपन्न हो जाता है। और यहाँ पर जो है जो डी रहता है वो सीधे सीधे यल में चेंज हो जाता है, अर्थात प्रतिलोमन हो जाता है, अभिविन्यास चेंज हो जाता है। और यही सब चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। अब देखिए, कभी कभी पूछता है कि क्या SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को कुछ प्रभावित करते हैं, कोई कारक प्रभावित करता है? तो सबसे पहले तो विलायक की प्रकृति ही प्रदर्शित कर, मतलब विलायक की प्रकृति ही डिपेंड कर देती है कि किस प्रकार का रिएक्शन होगा। अगर विलायक पोलर है, विलायक कैसा है? पोलर, यानी आसानी से आयनों में क्या हो रहा है? टूट रहा है, तो वहाँ पर प्रिफर होता है कौन सा रिएक्शन? SN1 रिएक्शन प्रिफर होता है, अर्थात SN1 रिएक्शन तेजी से होता है, SN2 रिएक्शन तेजी से नहीं होता है। निष्कासित विलायक की प्रकृति, दूसरा हो जाता है निष्कासित समूह की प्रकृति। निष्कासित समूह की प्रकृति यानी अगर जो आपका निष्कासित समूह अर्थात हैलोजन है वो आसानी से ब्रेक डाउन करता है और बाहर निकाल जाता है, तो ये भी रिफ़र करता है किसको? SN1 रिएक्शन को। अगर इजी वे में ये नहीं निकलता है तब ये प्रिफर करता है किसको? SN2 रिएक्शन को। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर आयोडीन लगा होगा किसी ग्रुप के साथ, ऐसे मान लीजिए CH3 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 ये लगा हुआ है और यहाँ लगा है I, तो ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा और कौन सा देगा? SN1 रिएक्शन। और अगर यहीं पर कार्बन एक ही लगा हो, ये टूटे तो आसानी से नहीं टूटेगा, थोड़ा स्लो टूटेगा, और टूटने पर जो अभिक्रिया देगा वो कौन सा होगा? SN2। तो विलायक की प्रकृति, जैसे जैसे जितना विलायक पोलर होगा, ध्रुवीय होगा, कौन सा रिएक्शन देगा? SN1। अगर निष्कासित समूह की प्रकृति इजी वे में निकल रहा है तब भी कौन सा देगा? SN1। अगर नहीं निकल रहा है इजी वे में तो क्या देगा? SN2। इसके बाद एक आता है नाभिक स्नेही की प्रकृति। तीसरा क्या बनता है? नाभिक स्नेही की प्रकृति। कौन डिपेंड करता है? नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति। न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति किसको डिपेंड करेगी? देखिए, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति SN1 रिएक्शन को डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के पद में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, अर्थात न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति में परिवर्तन से SN2 पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि SN2 रिएक्शन पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है कि नाभिक स्नेही अगर अटैकिंग है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो SN2 रिएक्शन तेज़ी से होगा। अगर उसकी रिएक्टिविटी अर्थात क्रियाशीलता कम है तो SN2 रिएक्शन आसानी से नहीं होगा, अर्थात धीरे धीरे होगा। तो ये रहा आपका SN1 और SN2 रिएक्शन। आशा करते हैं आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। वैसे आप अब तक तो लगभग पढ़ ही चुके होंगे सब सिलेबस, फिर भी देखिए आपकी तैयारी जितना हुआ है ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें अगर इंक्लूड करना चाहते हैं, कुछ इससे इस वीडियो से भी मिलता है तो उसमें आप कुछ चीज़ें इंक्लूड कर लीजिए। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो उन चीज़ों को समझ लीजिए। और जो है आज जो है क्लास को यहीं पर जो है क्लोज़ करेंगे।